Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 is there, sequences and series. Chapter 9 sequences and series and exercise 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12. So आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 of this exercise. So let's go on क्वेश्चन नंबर 12 and क्या दे रखा है हम रीड करेंगे. So पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, then we will solve out. इसमें दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. यानी कि गाइस ये दे रखा है कि एक जीपी सीरीज दे रखी है. ठीक है, क्या दे रखा है? जीपी सीरीज दे रखी है. जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म से यहाँ पे लिखा है 3. एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई. यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 3 टर्म्स. ओके, क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स? यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि एक सीरीज है जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है, उसका सम कितना दे रखा है 39/10. आप समझ रहे हो ना, हमें एक जीपी सीरीज दे रखी है, उसकी 3 टर्म दे रखी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, उसका सम कितना दे रखा है 39/10. फिर नेक्स्ट बोला गया एंड द प्रोडक्ट इज 1, और उन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1. यानी कि सम कितना है वो है 39/10 एंड प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कितनी है, तो मल्टीप्लाई दे रखी है 1. हमें क्या निकाला? हमें दे रखा फाइंड द कॉमन रेशियो. हमें कॉमन रेशियो निकाला एंड टर्म्स निकालनी है. जैसे कि गाइस अगर हम एपी सीरीज की बात करें, ठीक है, एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकेंड टर्म होती है +d और थर्ड टर्म क्या होती है +2d एंड इसी प्रकार से चलते चले जाते हैं. ठीक है, +3d अगर थर्ड टर्म निकाले तो +3d, फोर्थ टर्म निकाले तो +4d, फाइव टर्म निकाले तो +5d. इस प्रकार से चलता रहता है. ठीक है, एंड सो ऑन. इसी प्रकार से हम जीपी की सीरीज की बात करें तो इसमें जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए आर. ओके, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी AR² एंड इसी प्रकार से चलती चली जाएंगी. ठीक है, अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी ARQ एंड फोर्थ टर्म की AR4, इसी प्रकार से फिफ्थ टर्म की. ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा एंड सो ऑन. इस प्रकार की टर्म्स चलती रहेंगी. किसमें? जीपी सीरीज की बात करें. आई एम टॉकिंग अबाउट जीपी सीरीज बिकॉज दिस इज गिवन जीपी सीरीज. ओके, एंड दिस इज एपी सीरीज. तो हम बात तो जीपी सीरीज की कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट जीपी सीरीज. ओके, तो देखो इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए जीपी, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए जीपी. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. गिवन क्या है? गिवन दैट हमें बोला गया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है, बाद में लिखना है लेट फर्स्ट 3 टर्म्स मान लेंगे. क्या मानेंगे? फर्स्ट 3 टर्म्स देखो ए मान लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे ए, सेकंड टर्म मान लेंगे AR, थर्ड टर्म क्या मान लेंगे AR². अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. अब हमसे बोला गया है कि अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना दे रखा है 39/10. तो सम का मतलब होता है प्लस, तो +A + AR + AR² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 39/10. क्या हो जाएगा 39/10. आप समझ रहे हो ना, हमें बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना हो जाएगा 39/10. अब यहाँ से क्या है कॉमन? यहाँ से कॉमन है ए कॉमन ले लो, बचेगा 1 + R + R² इक्वल्स टू 39/10. ओके, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं. अब हमें बोला गया नेक्स्ट, हमें क्या दे रखा है? हमें बोला गया है अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. अब हमसे क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है, प्रोडक्ट की बारे में बात करें तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मल्टीप्लाई लगा देना आपको. नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या A इंटू सेकेंड टर्म क्या AR. ठीक है, क्या है AR और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी AR². और किसके इक्वल दे रखा है? ये दे रखा है 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल लिख दो. ठीक है, क्या लिख देंगे 1 के इक्वल. अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A³ A एंड R³ इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे A³ = 1/R³ कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A³ इक्वल्स टू 1/R³. ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो A क्या आ गया 1/R के इक्वल. ठीक है, A क्या आ गया 1/R के इक्वल. आपको समझ में आ गया कैसे आ गया? मैंने A कॉमन ले लिया. ठीक है, A का जब कॉमन मतलब A की मल्टीप्लाई कर दी, A की पावर क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा, ठीक है, और आर की पावर भी 3 है, इक्वल्स टू 1 है। तो आर को हम नीचे ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे 1 के, जब 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, आर की पावर क्यूब है, इसकी पावर भी क्यूब है। 3 से 3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ए इक्वल्स टू 1 अपॉन आर आ जाएगा। ओके, हमारे पास आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम पुटिंग इन फर्स्ट, हमें क्या करना है कि जो ए की जो वैल्यू है 1 अपॉन आर वो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, बस सिंपल। तो ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर और इनटू में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39 अपॉन 10। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें कॉमन रेशियो निकालना है, टर्म्स निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखो क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ से इसको रफ कर दिया एंड ये आ जाएगा। अब देखो आर है ना, आर मल्टी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला जो अपॉन वाला आ रहा है वो मल्टीप्लाई इधर इक्वल से इधर चला जाएगा 39 इंटू आर हो जाएगा अपॉन 10। अब 10 इधर चला जाएगा तो 10 प्लस 10 इंटू आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39 आर। तो ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर और माइनस 39 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब तो बहुत ईजी इक्वेशन, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, तो सॉल्व करना, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा इसके फैक्टर करेंगे, 10 10 जा 100। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 आर स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4। 29 को क्या हम 25 प्लस 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करें बस, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5r 2r माइनस 5 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5r माइनस 2 और इंटू में 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि गाइस अगर r की वैल्यू देखें तो 2.5 एंड r की वैल्यू है 5.2। ये आए हैं r की वैल्यू, ठीक है। क्या आए हैं r की वैल्यू, हमें क्या निकालना है। अब देखो हमें r की वैल्यू तो पता लगे, अब a की वैल्यू निकाल देंगे। तो a की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, r की वैल्यू पहले हम लगा देंगे, पहले 2.5 लगा दोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r दे रखी है तो 5.2 हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना, दो ही निकली r की वैल्यू, एक निकली 2.5 एक निकली 5.2, ठीक है। तो अगर हम 2.5 लगाएंगे इसकी जगह 1/r दे रखा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। अगर 5.2 रखेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू, ठीक है, ये a की, ये r की। फिर हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में कॉमन रेशियो फाइंड करना था। क्या करना था, कॉमन रेशियो फाइंड करना था। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, r की वैल्यू, तो r की आ गया 2.5 एंड 5.2, ठीक है। तो ये तो हमने r फाइंड कर लिया, बट हमें बोला गया कि इसकी 3 टर्म्स भी फाइंड करो। 3 टर्म्स हमने ली क्या थी, हमने क्या कंसीडर कर रखी थी, ये 3 टर्म्स हमारे पास है a ar और ar स्क्वायर, ये और हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है कि ये तीनों टर्म्स हैं क्या। तो गाइस देखो a इक्वल्स टू क्या है, हम इसकी जगह a इक्वल्स टू हमने जो निकाला था 1/r निकाला था, क्या निकाला था 1/r। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r। a की जगह हम रखेंगे 1/r इंटू r और a की जगह 1/r इंटू आर स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना, कुछ नहीं करा, केवल a की जगह जो हमने निकाला था, a की जगह क्या है 1/r, बस a की जगह 1/r पुट करा है, ठीक है। तो a की जगह जब 1/r पुट करेंगे तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो 1/r और यहाँ पे 1 और ये क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब देखो r हमारे पास दो आई ना, पहले आई कौन सी 2.5। तो जब आप 2.5 लिखोगे वैन r इक्वल्स टू 2.5 तब टर्म्स क्या निकलेंगी, तो टर्म्स निकलेंगी 1/2.5 और कॉमा 1 और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो मतलब ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा 5.2 कॉमा 1 कॉमा 2.5, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, अगर हमारे पास ये आंसर हो गया, हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई, लेकिन जब हमने r क्या रखा 2.5। लेकिन नेक्स्ट केस में वैन 2 निकले ना, अगर r 5.2 का तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5.2 कॉमा 1 और कॉमा 5.2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 ऊपर पहुंच जाएगा 2.5 कॉमा 1 कॉमा 5.2।
तो सिंपल हमारे पास ये क्या हो गए, आंसर हो गए। यानी कि हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला था, कॉमन रेशियो निकालना था, वो हम निकाल चुके। कॉमन रेशियो का मतलब आर की वैल्यू जो हमने निकाली, एंड बाकी हमारे पास जो 3 टर्म्स थी वो हमने ये निकाल दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। सो देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव दिस सम 120। यानी कि कैसे हमें जीपी सीरीज दे रखी है, इसकी टर्म्स क्या दे रखी हैं, ये टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है जीपी सीरीज, एंड बोला गया है कि मतलब कितनी टर्म्स होंगी इस सीरीज में, कितनी टर्म्स होंगी कि इसका सम कितना आएगा 120। सम दे रखा 120, टर्म्स भी दे रखी है हमें। ओके तो हमें बहुत ही, आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है क्वेश्चन में, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। ओके सो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर 13, ये हमें जीपी सीरीज दे रखी है 3 स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके इसको डिवाइड कर देंगे, 3 के स्क्वायर को 3 से, 3 आ जाएगा, तो आर क्या निकल गया हमारे पास 3। ओके ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन रेशियो हो गया। एंड फिर हमसे क्या पूछा गया, कितनी टर्म्स होंगी, एन हमसे पूछा गया है। एंड सम कितना दे रखा है, एस एन इक्वल्स टू 120 हमें दे रखा है, तो लिखेंगे सम ऑफ एन एटम, सम ऑफ एन एटम्स ऑफ ए जीपी सीरीज, ऑफ ए जीपी सीरीज। तो जीपी सम का फॉर्म लगाएंगे जो होता है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है एस एन तो हमें दे रखा है ना 120, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 120 इक्वल्स टू ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 माइनस आर क्या है कॉमन रेशियो क्या है 3 टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 3। ठीक है ये हमारे पास आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर करेंगे, ये हो जाएगा 120, ठीक है, अपॉन में जो 3 है इसको इसके अपॉन में ले लेंगे, ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 टू द पावर एन, एंड ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 1 में से जब -3 माइनस कर रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। और देखो इसकी हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 2 माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 80 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 टू द पावर एन। अब 3 टू द पावर एन माइनस का इसको इधर ले लो इक्वल से, इधर मैंने इसको इक्वल से इधर ले लिया तो ये प्लस का हो गया, माइनस से प्लस का 1, माइनस का जब इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 80 हो जाएगा, यानी 80 + 1 81। 3 टू द पावर एन इक्वल्स टू 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है, 3 टू द पावर 4 लिखेंगे 4, ठीक है 4। तो अब यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमसे क्या पूछा गया था कि इसमें कितनी टर्म्स है जिसका सम कितना होना चाहिए 120, तो टोटल टर्म्स आर 4 टर्म्स आर देयर इन दिस जीपी सीरीज। ओके तो बस हमें टर्म्स निकालना था, हम निकाल चुके n इक्वल्स टू 4 एंड टर्म्स आर देयर इन दिस जीपी सीरीज। So now we are having question number 14. Let's go on question number 14. Let's read. So question number 14 में दे रखा है the sum of first 3 terms of a GP is 16. देखो हमें GP सीरीज दे रखी है, GP सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म्स है, यानी कि पहली, दूसरी एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो टर्म्स है उनका सम कितना दे रखा है 16 दे रखा है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, एंड फिर उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स, पहले से हमने पहले की बात करी, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड के बाद कौन सी आएगी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो वो हो गई 3 टर्म्स, उनका सम कितना दे रखा 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट टर्म को डिटरमाइन करना है, एंड द कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो मतलब आर को फाइंड करना है, एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी, एंड द सम ऑफ एन टर्म्स, और हमें फिर क्या करना है जितनी भी टर्म्स दे रखी है उसमें हमें उसका सम फाइंड करना है। ओके देखो इस टाइप से मेरे क्वेश्चन में दे रखा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40, हाँ लेट फर्स्ट 3 टर्म्स,
तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, पहले तो मैं आपको एक बार यहाँ पे सिंपली ऐसे बताती हूँ। फर्स्ट हो जाएगी टर्म ए, सेकंड हो जाएगी ए आर, थर्ड हो जाएगी ए आर स्क्वायर, फोर्थ हो जाएगी ए आर क्यूब, फिफ्थ हो जाएगी ए आर 4 मतलब ए आर टू द पावर 4 एंड 6 हो जाएगी ए आर टू द पावर 5। ये हो जाएंगी। तो बोला गया 3 टर्म्स क्या है, तो लेट फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है। क्या दे रखा है, 16। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, फिर नेक्स्ट सम ऑफ द नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो एक बात बताओ, ये पूरी सीरीज थी हमारी जीपी, ठीक है, जीपी सीरीज थी जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स तो ये दे रखी हैं। फर्स्ट के बाद फिर इससे नेक्स्ट कौन सी होंगी 3 टर्म्स, यही तो होंगी 1 2 3, ओके, ये वाली। तो इसको लेंगे सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 128। ठीक है, अब आगे हमारे पास हम क्या करेंगे, एक काम करो, इसमें से ए कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम लेते हैं आर की पावर क्यूब कॉमन ले लो, और आर की पावर क्यूब ले लो और ए भी कॉमन ले लो, ए भी कॉमन है, तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 128, और बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 128 एंड अपॉन में इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन दे रखे ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 8। 16 से जब आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम आर क्यूब इक्वल्स टू इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। ठीक है, तो पावर सेम है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, आर की वैल्यू 2 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें ए फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, मतलब ए निकालना है। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, देखो हमसे बोला गया था कि हमें डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म का मतलब ए हो जाएगा, ए हमें निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, तो एक कॉमन रेशियो क्या आ गया 2, हमें फाइंड करना था ना, तो कॉमन रेशियो है ये। ठीक है, कॉमन रेशियो। अब हमसे ए बोला है तो ए कैसे निकालेंगे, अब हम अगर आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे, रख देंगे, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट में पुट कर देंगे आर की वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस आर कितना है 2 प्लस फिर आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 16, तो a इक्वल्स टू 16 अपॉन में ये हो जाएगा 7। ठीक है, मतलब जो a की मल्टीप्लाई में था उसको अपॉन में लिख लेंगे, 16/7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट टर्म, हमसे फर्स्ट टर्म निकालवाने के लिए पूछा था ना, तो फर्स्ट टर्म की आ गई 16/7, ये आ गई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो भी निकल गया हमारा। एंड अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ एन एट टर्म्स ऑफ द जीपी। अब हमें सम निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ एन एट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, सो निकालेंगे, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं बिकॉज इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देते हैं। क्या बोला गया, सम निकालना है हमें एन एट टर्म ऑफ जीपी सीरीज, तो यहाँ पे लिख देंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज। ठीक है, ऑफ ए जीपी सीरीज क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 16/7, 1 माइनस आर क्या निकाला हमने, आर निकाला 2 टू दी पावर एन एंड अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आर, तो आर क्या है 2 है। ठीक है, 1 में से जब 2 माइनस करोगे तो माइनस का बना जाएगा, तो -16/7 इंटू 1 माइनस 2 टू दी पावर एन, और ये हो जाएगा सम ऑफ एन एट टर्म्स ऑफ
AGP सीरीज, यही आंसर हो जाएगा। Sn इक्वल्स टू -16/7 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n। फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी कंप्लीट हो चुका। ओके, सो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। सो इसका आंसर हो जाएगा Sn इक्वल्स टू -16/7 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n। फाइनली दिस क्वेश्चन इज completed।